ये क्या किए? गिरा दिया अंडा? इसे कौन साफ करेगा? वो अम्मी, चम्मच बहुत गर्म था तो गलती से गिर गया। चम्मच गर्म था? मैं तुम्हें कुछ भी सिखा दूं, कभी भी तरीके से कोई चीज नहीं सीखती हो। क्या चाहती हो तुम? सॉरी अम्मी। सॉरी? सॉरी अपने पास रखो। मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। एक वो उस्मान है जिन्हें बस इस घर को ना उन्होंने सिराय समझ कर रखा हुआ है। जब दिल चाहता है आ जाते, जब दिल चाहता है चले जाते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं। और तुम जो हर वक्त मेरे सामने खड़ी रहती है, मेरा सुकून गारत करती रहती है। अम्मी आप बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। ये नाश्ता करूं? ये गंदा अंडा तुम मुझे खिलाओगी? इसको फेंको डस्टबिन में और मेरे लिए नया अंडा बनाओ, ताजा साफ सुथरा। आई बात समझ में? और ये जो तुमने 2 पराठे बनाए ना, मेरी जात पे एहसान नहीं किया है। मेरी माँ ने तुम्हारी उम्र में मुझे सारा सलीका सिखा दिया था। और तुम हो क्या? तुमने अपना हुलिया देखा है? अपने आप को ना संवार के रखा करो, वरना कल को कोई 2 टके का आदमी भी ना अपने घर पे ले जाते हुए 100 बार सोचेगा। हमेशा कल क्या देख रही है? नाश्ता बना मेरे लिए, साफ सुथरा अंडा बना के और टेबल पर लेकर आ। जी जी की बच्ची। अब क्या नीचे उसको देख रही है? कभी मुझे देख रही, कभी इसको देख रही है। बना अंडा जल्दी से। फिर वही बात, वो अभी बच्ची है निगत, अभी सीख रही है। तो इतनी छोटी सी बात को जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना लेती हो? आखिर इस घर में सुकून का सूरज कब निकलेगा? सुकून तो तब मिलेगा ना जब आप उसे बाप बनकर कुछ सिखाएंगे। लेकिन आप तो अपनी फाइलों में, बिजनेस में और लोगों में इतने मसरूफ हैं कि आपको घर की कुछ खबर ही नहीं है। आपकी बेटी लापरवाह कुन जहन होती जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के पहले साल में जब मैं आपसे कोई सवाल करती थी तो आप गूंगे बन जाते थे। मेरा माजी, मेरी खामोशी बीच में मत लाओ। क्या किया हानिया ने? क्या किया उसने? कोई जुर्म किया है क्या? तुम जरा सी बात पर उसे जलील करना अपना पैदाइशी हक समझती हो। वो मामूली बात नहीं है, वो तरबियत मेरी नाकामी है। कल को वो शादी होके अपने ससुराल में जाएगी और कोई गलती करेगी तो लोग क्या कहेंगे? मैंने अपनी माँ से मार खाकर, आंसू पी पी कर ये सलीका सीखा है और मैं उस दौर से गुजरी हूँ और मैं भी इसे सिखा कर रहूंगी। तुम उसे सलीका नहीं सिखा रही, तुम उसे अंदर ही अंदर मार रही हो। तुम उसके साथ वही कर रही हो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हें याद नहीं? शादी के शुरू में तुम रातों को उठकर रोती थी, मुझसे कहती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बचपन छीन लिया, तुम्हें एक मशीन बना दिया। मैं वैसी नहीं हूं, मैं अपनी माँ से बेहतर हूं। मैं उसे एक मुकम्मल और मजबूत औरत बनाना चाहती हूँ ताकि मेरी तरह जिंदगी भर आप जैसे लापरवाह इंसान के साथ उसे समझौता ना करना पड़े। मैं उसे कांच नहीं, पत्थर बनाना चाहती हूँ। तुम उसे पत्थर नहीं, एक जिंदा लाश बना रही हो, जीती जागती जिंदा लाश। तुम उससे इंतकाम ले रही हो, अपने बचपन का इंतकाम अपनी बेटी से ले रही हो। उस पर तरस खाओ, नरमी से पेश आओ, थोड़ा तरस खाओ उस पर, थोड़ी ढील दो उसे, वरना यह जंजीर एक दिन तुम दोनों का दम घोट देगी। आखिर कब तक मैं इस खौफ के साए तले जीती रहूंगी? आज फिर वही सब हुआ जिसका मुझे डर था। तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन सब गलत हो जाता है। अम्मी को मामूली से दाग नजर आते, मगर उनकी बातों की वजह से मेरे दिल पर जो दाग लग रहे, उन्हें वो क्यों नजर नहीं आते? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक काम अच्छा करूं,
लेकिन पता नहीं क्यों उनके सामने मेरे हाथ क्यों कांपते। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मामू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। आइए ना अंदर। हाँ हाँ, आज तो हमने अपने बेटे से बहुत सारी बातें करनी है। जी। क्या बात है? बड़ी खामोशी छाई हुई है। और निगहत कहाँ है? अब वो मामू, अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने कमरे में सो रही हैं। हानिया, बेटा मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? कोई बात हुई है या निगहत ने फिर से वही सब शुरू कर दिया? वो मामू, सुबह मैंने नाश्ता बनाया था अम्मी के लिए, गलती से ऑमलेट प्लेट के बजाय काउंटर पर गिर गया और फिर अम्मी ने मुझे बहुत डांटा। ये निगहत बेचारी भी ना आज भी उसी बावर्ची खाने में खड़ी, जहाँ 30 साल पहले हमारी अम्मी उसे छोटी सी गलती पर घंटों घंटों धूप में खड़ा रखती थी। तो क्या नानी भी इतनी सख्त थी मामू? नहीं, वो सख्त नहीं थी, बल्कि वो लोहा थी और तुम्हारी अम्मी ने वही लोहा पिघलाकर अपने अंदर उतार लिया। और हानिया बेटा, वो तुम्हें नहीं मार रही, वो अपने उस खौफ को मार रही है जो आज भी उस छोटी सी लड़की को किसी कोने में खड़ा कर देता है। इरफान, तुम इस वक्त? हानिया, खड़ी हुई क्यों? जाओ जाके चाय बनाओ। और हाँ, इस दफा चाय में मलाई नहीं आनी चाहिए। जाओ। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि इस वक्त खैरियत है और हानिया से क्या बातें कर रहे थे? अरे आपी, कुछ खास नहीं, बस आज तुम्हारी और इस बच्ची की शक्ल देखी तो कुछ पुराना वक्त याद आ गया। तुम्हें पता है, आज जब मैंने हानिया की आंखें देखी तो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बचपन में तुम्हारी होती थी, जब अम्मी खाने के दौरान तुम्हें टोकती थी। अम्मी सही टोकती थी। अगर वो मुझे नहीं टोकती तो आज देखो मैं कितने सलीके से अपने घर को चला रही हूँ। अगर उन्होंने मुझ पर सख्ती ना की होती ना तो आज मैं भी हानिया की तरह निकम्मी और लापरवाह होती। आपी, सलीके से घर चलाना और खौफ से घर चलाना दो अलग अलग बातें हैं। आप इसको सलीका कहती हैं? उसके हाथ कांप रहे थे दरवाजा खोलते हुए। वो डर रही थी इस चीज से नहीं कि कोई अजनबी हो, वो इस चीज से डर रही थी कि उसके चेहरे पर जो आंसू लिखे हुए थे कहीं तुम्हें नजर ना आ जाए, कहीं तुम कोई नया महाज ना खोल दो। तुम्हें नहीं पता मैं किस अजियत से गुजरी हूँ। उस्मान को तो बस अपने काम से मतलब है, और ये लड़की अपने बाप की तरह लापरवाह है, ढीली है। जरा सा कुछ कह दो तो मुंह लटका कर बैठ जाती है। मैं इसे मजबूत बनाना चाहती हूँ ताकि ये किसी के सामने अपना सर ना झुका सके, वो इसे नीचा ना दिखा सके। तुम इसे मजबूत नहीं, पत्थर बना रही हो। और याद रखना, जो जहर तुम इसकी रगों में घोल रही हो अभी, वही अम्मी ने तुम्हारे अंदर भरा था। तुम्हें याद नहीं, तुम बचपन में मुझसे पूछती थी कि इरफान, क्या अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती? अब यही सवाल हानिया रोज सोचती होगी। बंद करो ये अपनी बकवास। मैं अपनी बेटी का अच्छा बुरा बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। आप भी तुम उस छोटी निगहत का बदला इस मासूम हानिया से ले रही हो। आप भी तोड़ दो इस विरासत को, वरना ये गम हानिया से होते हुए उसकी अगली नस्ल तक जाएगा। चाय पी लो। दो चाय कहनी पड़ेगी क्या? दो इधर। चाय का कप भी तरीके से देना नहीं आता। जाओ।
अरे आपी बच्ची है। तुम चाय पियो, मुझे मत समझाओ। अगर एक बारिश होती है तो ढलवान में पानी जाएगा। अक्सर देखा यह गया किसी के साथ ज़्यादती होती है या नाइंसाफ़ी होती है तो जहाँ उसका बस चलता है ये वहाँ पे उसका जो है बदला लेता है। तो देखा ये गया है कि अगर किसी के साथ सीनियर ने जूनियर के साथ ज़्यादती की या अपने वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ या उस्ताद ने की तो अब उस पर इसका बस नहीं चल रहा होता है। फिर वो कोशिश ये करता है कि वो अपने से नीचे वाले को जो है वो वही चीज़ें रवैया रखे। इसको साइकोलॉजी के टर्म में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी बीवी की झाड़ नौकर पे उतार। हाथ तेज चलाओ, नवाबजादी की तरह उंगलियां नहीं हिलाओ। अगर एक चम्मच पर निशान भी रह गया ना तो याद रखना आज का खाना नहीं मिलेगा। हाथ में दर्द हो रहा है। दर्द? कामचोर कहीं की, तुमसे 2 बर्तन नहीं धोए जाते। ये क्या किया? मेरी पसंदीदा क्रॉकरी तोड़ दी। अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दे, वो हाथ से फिसल गई थी। जब तक ये शीशा साफ नहीं होगा और जब तक तुम इस लापरवाही की माफी नहीं मांगोगी तुम इसी कोने में खड़ी रहोगी, बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, वो भी ऐसे ही निकम्मा और लापरवाह है। तानिया बेटा, ये डिजिटल बस बदतमीजी की हद हो गई है। अम्मी वो मेरे हाथ में दर्द हो रहा था इस वजह से ग्लास गिर गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। बस खामोश आ जा बदतमीज लड़की। तुम्हें ना रोज तमाशा करने की आदत हो गई है। कभी प्लेटें तोड़ देती हो, कभी हाथ जला देती हो और अब ये ग्लास तोड़ दिया। तुमसे मेरा सुकून देखा नहीं जाता। बस कर दो निगत, उसके हाथ में तकलीफ है, टूट गया तो क्या हुआ, गिलास ही तो था। आप खामोश हो जाइए उस्मान साहब, यह आपकी दी हुई शय है जो ये लापरवाह होती जा रही है। और हाँ, इसने ये गिलास नहीं तोड़ा है, इसने मेरी तरबियत का मजाक उड़ाया है। जब तक तुम्हें इंसानों की तरह बैठना ना आ जाए ना तब तक तुम इस टेबल के पास भी नजर नहीं आओगी। आ गई बात समझ में? अम्मी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो गलती से गिर गया। जाओ यहां से। अगर तुम यहां से नहीं गई ना तो मैं ही उठ के चली जाऊंगी। नहीं जाती हूं। गिलास का टूटना इतनी बड़ी बात है क्या? आपको नजर नहीं आ रहा उसने क्या किया है? मैं उसे सलीका सिखाना चाह रही हूँ और वो क्या कर रही है? वो जानबूझकर मुझे इश्तियाल दिलाती है। इश्तियाल? हानिया कांप रही थी निगत, उसके हाथ में दर्द था, उससे गिलास छूट गया। ये कोई जुर्म नहीं है, मामूली सी बात है। और तुम उसे ऐसे जलील कर रही हो जैसे वो सड़क से उठाई हुई कोई लड़की है। मामूली सी बात? ये मामूली बात नहीं है, ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। मैं उसे संवारना चाहती हूँ, उसे सलीका सिखाना चाहती हूँ ताकि कल को लोग ये ना कहें कि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया। तुम उसे सलीका नहीं सिखा रही हो, उसे जहनी मरीज बना रही हो। तुम खुद बीमार हो। तुम्हें अपनी इस तलखी और नफरत का इलाज कराना चाहिए जो तुम अपनी माँ से विरसे में लेकर आई हो। यहाँ तुम उसकी तरबियत नहीं कर रही हो, उसे तबाह कर रही हो तुम। मैं तबाह कर रही हूँ? मैं तबाह कर रही हूँ? मैं बीमार हूँ। मैं उसे सिखाना चाहती हूँ, उसको समझाना चाहती हूँ। तुम उसे संवारना चाहती हो, तुम उसे अपने आप से दूर कर रही हो। मेरी एक बात याद रखना निगत, जिस दिन उसका खौफ टूट गया ना वो तुम्हें पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगी। तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी अपनी माँ की तरह, जिससे तुम आज भी नफरत करती हो लेकिन बनती हूं जैसी ही जा रही हो। मैं अपनी माँ की तरह बनती जा रही हूँ। मैं अपनी माँ की तरह बनती जा रही हूँ। मैं अपनी माँ की तरह नहीं बन रही हूँ। आज समझ में? 20 साल हो गए, मैं थक गया हूं इरफान। हर रोज यही तमाशा है।
कभी हानिया रोती है, कभी निगत चिल्लाती है, और मैं उन दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हूं। तो उस्मान भाई, आप दीवार क्यों बन रहे हैं? आप पुल बने ना। पुल कैसे? देखें उस्मान भाई, निग्घत आपी इतनी बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी डरी हुई है। आपको पता है, हमारी अम्मी ने उसका बचपन तक छीन लिया। और माजरत उस्मान भाई, आपने भी तो कभी कोशिश नहीं की कि मैं उसका बचपन लौटा दूं। बस बीच बचाव करते रहे हम। तो मैं और क्या करूं? मैं एक बिजनेसमैन हूं, थेरेपिस्ट नहीं हूं। अरे उस्मान भाई, तो थेरेपिस्ट बनने की जरूरत भी नहीं। आप एक बार आप ही से पूछिए तो सही कि तुम क्या चाहती हो। 20 साल गुजर गए, आपने एक बार भी उससे नहीं पूछा, उसके दिल का हाल पूछिए तो सही। आपने जब भी बात की, हानिया के बारे में बात की। आप उसके दिल में झांक के एक दफा देखें कि वो क्या चाहती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इरफान, लेकिन मैं उसके गुस्से से डरता हूं कि कहीं वो गुस्से में कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। और हानिया, वो नहीं डरती। उस्मान भाई, आप एक मर्द हैं और घर के सरबराह भी, और एक सरबराह हुक्म के अलावा घर के मसले भी हल करता है। अब आप एक काम करें, निग्घत आपी से बात करें, लेकिन शौहर बन के नहीं, एक अच्छा दोस्त बन के। निगत, आज वापसी पर तुम्हारी पसंद के इन गजरों पर नजर पड़ी तो सोचा ले चलता हूं। लाओ अपने हाथ आगे कर, मैं तुम्हें खुद पहना। आज सूरज कहाँ से निकला है? या हानिया की कोई बड़ी गलती है जिसके लिए सफाई पेश की जा रही है रिश्वत के तौर पे? हर बात का मतलब शिकायत नहीं होता निगाह से। तुम्हारी पसंद के गजरे हैं, सुन लिया है। मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरी पसंद क्या थी और क्या पसंद है। मैं तो इस घर की फिक्रों में ही अपनी पसंद और नापसंद को ख़त्म कर चुकी हूँ। जाएं, हानिया को दे दें, खुश हो जाएगी वो। नहीं हानिया बेटा, लोग ऐसे पैदा नहीं होते, हालात उन्हें बना देते हैं। और तुम्हारी अम्मी भी खुश रहना चाहती थी, लेकिन नहीं, मैं इस बात को हरगिज़ नहीं मानती, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। अलबत्ता तुम्हारी नानी एक सख्त खातून थी। उन्होंने निग्घत आपी के बचपन को डिसिप्लिन और सलीके के नाम पे जेल बना दिया था, और तुम्हारी अम्मी ने खुलकर सांस भी नहीं लिया, क्योंकि उनके सर पर खौफ सवार रहता था। मामू, इस सब में मेरा क्या कसूर है? वो इस सब का बदला मुझसे क्यों ले रही है? कसूर किसी का नहीं है बेटा। वो जो तुम्हारे अंदर असल में अपने आप को देखती है, उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम भी वही गलतियां ना करो जो उन्होंने की। वो तुम्हें पत्थर बनाना चाहती ताकि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा वो खुद ही तुम्हें तोड़ रही है। मामू, क्या उन्हें कभी किसी ने गले नहीं लगाया? क्या उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बेटा, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, इंसान है हम। उन्हें बस ये बताया गया कि तुम एक अधूरी लड़की हो। वो हानिया, मैंने तुम्हारे बाबा से बात की, उन्हें समझाया भी है। अब तुम दोनों का फर्ज है कि निग्घत आपी के करीब जाओ और उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम अकेली नहीं हो। नहीं मामू, आपको पता है ना मुझे अम्मी से कितना डर लगता है। अरे हानिया बेटा, अब तो डरना छोड़ दो, उसे गले लगाओ। तुम्हारे हाथों का प्यार भरा एक लम्स उसके बरसों की सख्ती को तोड़ देगा। वो जो कहना चाहेगी उसे कहने देना, बस तसल्ली देना, जब तक उसके दिल से ये गुबार जो है वो बह ना जाए। फिर तुम देखना, एक नई माँ नजर आएगी तुम्हें।
ठीक है मामू, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने प्यार से उनका दिल जीतने की कोशिश कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं देखती हूँ अम्मी अभी पता नहीं क्या कर रही होंगी। अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो मैं एक कोशिश का कदम बढ़ाती हूँ उनकी तरफ। बाकी जो अल्लाह को मंजूर। क्या मैं अम्मी को गले लगा लूं? कहीं मुझे छोटा तो नहीं देंगी। अम्मी आ गई महारानी, सारा दिन कमरे में गुजार कर। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दो बर्तन। जी सलीका तो छू के नहीं गुजरा है। मामू गलत कहते हैं, अम्मी कभी नहीं बदल सकती। लेकिन मुझे एक कोशिश तो दोबारा करनी चाहिए। निगत सोई नहीं क्या? तुम्हें क्या? तुम्हें तो सिर्फ हानिया की ही फिक्र रहती है। मुझे तुम्हारी भी फिक्र है निगत, बस इतने सालों में कभी कह नहीं पाया। क्या मतलब? मैं तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे माजी से डरता रहा। मैं समझता था कि अगर मैं खामोश रहूंगा तो घर चलता रहेगा, लेकिन आज मुझे इरफान ने समझा दिया कि खामोशी भी एक जुल्म होती है। इरफान ने? हाँ, उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारा शोहर नहीं, दोस्त बन के रहना होगा। निगत, मैं तुम्हारा मरहम बनना चाहता हूं। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? सुकून चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मैं दूंगा। मुझे मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। सबने मुझसे सिर्फ यही कहा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। बस अब रोना बंद करो, हम मिलकर हानिया को बचाएंगे और तुम्हें भी। मुझे 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 माफ कर दो हानिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती पकड़, मैंने मुझे तुमसे बहुत प्यार है बेटा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं डरती थी, मुझे डर लगता था मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें वो जख्म दिए जो मैंने सहे थे। मुझे इस बात का एहसास नहीं था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्यों आज भी गलती करती हूँ तो दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है, जैसे कोई बहुत ज़ोर से चीखेगा। क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी डर देखा है अम्मी, लेकिन अब ये घर डर वाला नहीं, सुकून वाला घर है। हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है निगत। अब इस घर में कोई किसी पर नहीं चिल्लाएगा, ना तुम ना मैं। और आप ही, आपको याद है जब बचपन में आपसे कोई गलती हो जाती थी तो अम्मी कितना बोलती थी, लेकिन आप परेशान नहीं हो, अब कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि हम सब आपके साथ हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन गलती करूँगी, लेकिन मुझे उसकी सफाई नहीं देनी पड़ेगी। और अगर हर गिरती हुई चीज़ पर रिश्ता टूटने लगे तो शायद दुनिया में कोई रिश्ता कायम ही ना रहे। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल वैसी ही बेटी बन रही हो जैसे मैं अपनी माँ के लिए बनना चाहती थी। और आपको पता है, आप बिल्कुल वैसी ही माँ बन रही हैं जैसी हर बेटी डिजर्व करती है। और अब मैं वैसा शोहर बनना चाहूँगा जैसा मैं 20 साल पहले बनना चाहता था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलें अब इस मुकम्मल घर की चाय भी तो पी ली जाए, क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो मेरी आप ही नाराज हो जाएंगी। अजीब बात है ना, मुझे लगता था कि सख्ती घर को संभालती है, मगर असल में मोहब्बत घर को संभालती है। और मोहब्बत में डर की कोई गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल हानिया ठीक कह रही है, क्योंकि मोहब्बत की विरासत में डर की कोई जगह नहीं होती। अरे भाई, चाय कौन पिएगा? मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। ठंडी हो गई होगी। आप नाराज तो नहीं हैं? देखा जाए कि ये रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है, उसके साथ जो बचपन में वाक़यात माँ के साथ हुए हैं, ये उसका नहज है या उसकी वजह से हो रहा है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि बच्चे को तो ज़्यादा अकल नहीं होती, बड़ों पर यह फ़र्ज़ है कि अच्छाई में मुकाबले कराएं अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि रिएक्शन में फिर वैसी हरकत न करें, खाना नहीं खा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उसको बाद मुखालिफ को कैश करना है कि वो ऊपर उड़े। और उसका तरीक़ाकार ये है कि इस बात को देखें कि दुनिया तो है नहीं, जन्नत है, लेकिन अगर ऐसे बच्चों को नफसियाती तौर पर अच्छा मौका दिया जाए तो ये इनकी शख्सियत अच्छी बनती है और वो फिर कामयाब इंसान होते हैं। और इंसान तो गुफ्तगू से, इंसान और जानवर में एक फ़र्क ये भी है कि इंसान गुफ्तगू से मामलात सुलझाता है, जबकि जानवर लातों से करते हैं, बातों से नहीं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी लाएँ और साथ साथ बच्चों को इस तरह से डील करें कि वो जो है आगे चलकर कामयाब इंसान बने और अपने बच्चों पे वो या अपने इर्द गिर्द के जो साथियों पे वो गुस्सा न निकाल सके।